नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। और मेरे साथ है देश की पहली ट्रांसजेंडर क्लासिकल डांसर, इंग्लिश लिटरेचर से डॉक्टरेट और देश की पहली ट्रांसजेंडर राज्य मंत्री। अ, आपका नाम एक बार मेरे को फिर से बता दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। मुझे पता है कि आप मंगला मुखी जी हैं, लेकिन पूरा नाम बता दीजिए। शुक्रिया अदा। नमस्ते। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है जी। और मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना हूँ। और मैं एकमात्र राज्य मंत्री नहीं हूँ, मेरे साथ एक और राज्य मंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो हम दो राज्य मंत्री हैं। तो आज कथक नृत्य की प्रस्तुति इस मंच पे हुई। संत रविदास हैंडलूम कॉरपोरेशन जो है, जहाँ मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का। देविका जी, अभी आपने यहाँ पे जब आप परफॉर्म करने वाली थी तो आपने कहा जो ये तबका है ट्रांसजेंडर, ये देश का सबसे ज़्यादा वंचित शोषित, वो तो समझ में आ रहा था, बट आपने कमज़ोर क्यों कहा? आई थिंक कमज़ोर मुझे इसलिए है क्योंकि इंसान कमज़ोर जब होता है जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसा होता है कि हमारे व्यक्तियों को छोटी सी उम्र में ही घर छोड़ना पड़ता है, और आज इसी वजह से जब हम छोटी सी उम्र में घर छोड़ देते हैं तो हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मानसिक रूप से हम कमज़ोर हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से। तो कमज़ोर इसलिए नहीं है कि हम में दृढ़ता नहीं है या हम लोग फिज़िकली चैलेंज हैं या हम लोग फिज़िकली अब्यूज़्ड हैं, नहीं। कमज़ोर हो जाते हैं भावनात्मक रूप से। तो मुझे लगता है कि जब परिवार ही साथ छोड़ देता है हमारे व्यक्तियों का, तो ऑब्वियस बात है कि समाज में अकेलापन सबसे बड़ी कमज़ोरी का कारण बनता है। शास्त्रीय जो नृत्य है जिसमें आप पारंगत भी है, इसकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बचपन से ही कथक मैं साधने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ ने जब मैं देवेंद्र के रूप में थी, अभी आप मुझे देविका के रूप में देख रहे हैं, तो जब एक बच्चा पैदा होता है उसे पता नहीं होता कि उसके घर वाले उसको क्या नामकरण करेंगे। और हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बड़ी खासियत है कि समाज हमें कोई और नाम देता है और हम अपना नामकरण खुद करते हैं। तो बचपन से ही मेरी दादी को बड़ा रुझान था, वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती थी और बड़ा ही रुझान था शास्त्रीय नृत्य और कथक नृत्य के प्रति। तो मेरा दाखिला मेरे शहर के एक छोटे से डांस स्कूल में करा दिया गया था, जहाँ पे मुझे कथक सीखने का मौका मिला। पर वो यात्रा बहुत छोटी सी थी, 2 या 1.5 साल ही मुझे मौका मिला। उसके बाद मुझे घर छोड़ना पड़ा और अपना जीवन मुझे बहुत संघर्ष में गुजारना पड़ा। मैं वो नहीं करना चाहती थी जो मुझे करना पड़ा, पर वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है राह होती है। और मुझे लगता है कथक ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, और ये मेरा गौरव है कि मुझे शास्त्रीय नृत्य करने का मौका मिला। और मेरी गुरु आचार्य कपिला राज शर्मा जी ने मुझे देखा और मुझे ये अवसर दिया कि मैं शास्त्रीय नृत्य की सेवा कर सकूं। और फिर मेरी लखनऊ में विधि पूर्वक शास्त्रीय नृत्य सीखने की जो कहते हैं। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, कलाकार बनाया नहीं जाता, कलाकार पैदा होता है, चाहे वो कोई ही विधा हो। यहाँ पे बहुत सारे हैंडलूम के भी कारीगर आए हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक कलाकार है। तो मुझे लगता है कलाकार बनता नहीं है, कलाकार तो पैदा होता है। इंग्लिश लिटरेचर से आपने पीएचडी किया और आप देश की पहली ट्रांसजेंडर है, तो इंग्लिश की तरफ रुझान कैसे हुआ? अंग्रेज़ी साहित्य शुरू से ही था, क्योंकि मन में था जब मैं अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी और न्यूज़पेपर में कमेंट्रीज़ देखती थी, मन में शुरू से लगता था कि नहीं, कुछ करना है और कुछ कर गुजरना है। और अंग्रेज़ी के प्रति रुझान इसलिए था क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग करने की फ़िराक में होते हैं। मेरे समाज के लोगों को अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है, फिर भी वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत भावनात्मक रूप से भी टूटे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्रिएटिविटी जो होती है, जो एक मुझे लगता है कि एक स्त्री जब घर में आती है, एक औरत जब घर में आती है, तो हम एक बहू जब घर में आती है तो वो सर्वगुण संपन्न होती है। तो मुझे लगता है वैसी ही संपूर्णता एक ट्रांसजेंडर समुदाय में होती है। तो शुरू से ही अंग्रेज़ी साहित्य की तरफ रुझान रहा। माता पिता ने जबरन कहा मैथमेटिक्स ले लीजिए, पर कलाकार हूँ तो संगीत और कला के प्रति रुझान था। और इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेज़ी साहित्य में एक रस है, एक कहते हैं कि माफ़ करिएगा, हिंदी साहित्य वाले कहेंगे कि रस थ्योरी तो अंग्रेज़ी हिंदी साहित्य में होती है, अंग्रेज़ी साहित्य में रस थ्योरी नहीं होती है। पर कुछ ऐसा है खनक अंग्रेज़ी भाषा में जो। और फिर हम लोग तो भारत के ऐसे लोग हैं जो सबसे शुद्ध अंग्रेज़ी बोलते हैं, यानी भारत पूरे विश्व का ऐसा देश है जहाँ पे जो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग हम करते हैं वो शुद्ध रूप से करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी ज़हन में था, कुछ करना था, ग्रेजुएशन करना था, पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, डॉक्टरेट भी करना था, तो अंग्रेज़ी का सहारा लिया। बीजेपी की आप बहुत तारीफ करती हैं अक्सर, अभी भी आपने करी। हालांकि आप एक कलाकार हैं और आपको भी हक है किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से सहमत होने का। बीजेपी की इतनी तारीफ करने की खास वजह, मंत्री तो आप हैं। बहु भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं इस भारत की धरती पर रहती हूँ, मैं सनातनी हूँ। और इस हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा विचारधारा है, हिंदी है हम और हिंदुस्तान हमारा। तो मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदी हैं,
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने समाज के सबसे कमज़ोर तबकों के लिए ध्यान दिया है, चाहे वो ट्राइबल लोग हों, चाहे वो दलित लोग हों, चाहे वो फिज़िकली डिज़ेबल्ड हो, माफ़ करिएगा फिज़िकली डिज़ेबल तो नहीं बोलूँगी, स्पेशली एबल्ड बोलना चाहूँगी, जिसको मोदी जी दिव्यांग भी बोलते जिसे मोदी जी दिव्यांग भी बोलते हैं, और समाज का ट्रांसजेंडर समुदाय का। आज तक किसी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नहीं सोचा। हमारे लिए जो अधिनियम तैयार हुआ वो इसी बीजेपी सरकार में तैयार हुआ। तो मुझे लगता है बीजेपी पार्टी जो है वो सबकी पार्टी है, और हमारी पार्टी की विचारधारा है, मानसिकता नहीं है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी से भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है जिसमें हर एक व्यक्ति जुड़ सकता है। हम लोग जात पात, धर्म, ऊंचा नीचा, लिंग भेद करके नहीं जोड़ते हैं, हम लोग एक विचारधारा से जोड़ते हैं, और वो विचारधारा है सच्ची निष्ठा, देश प्रेम और अपने भारत देश के प्रति अगाध श्रद्धा और अपने धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा। अंतिम 2 प्रश्न। राज्य मंत्री बनने के बाद लोगों का नज़रिया आपके प्रति कितना बदला? बहुत ज़्यादा बदल गया। मतलब लाइक जब लोग देखते हैं कि आज भी मैं सर्किट हाउस में रुकी हुई हूँ आपके मध्य प्रदेश के में, और बड़ा अच्छा लगता है। राज्य अतिथि का दर्जा तो नहीं मिला, क्योंकि बड़ी विडंबना है इस बात की कि जब मैंने प्रोटोकॉल ऑफिसर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैडम आपके उत्तर प्रदेश में हमारे मंत्रियों को राज्य अतिथि नहीं बनाते, तो आपको नहीं बनाए। पर हाँ, आपका केस थोड़ा स्पेशल है, और हम आपको एक सर्किट हाउस में रूम अलॉट कर देते हैं। प्रोटोकॉल के लिए साफ मना कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को या किसी भी और राज्य के मंत्रियों को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आपके राज्यों में हमारे मंत्रियों को नहीं, जो कहाँ तक ठीक भी है। तो मुझे लगता है कि हम हर एक राज्य की अपनी नीति होती है। तो जिस तरीके से आपने पूछा कि ज़िंदगी बदली है, बहुत बदल गई। कभी नहीं सोच सकते थे कि आज प्रोटोकॉल में गनर्स हमारे साथ हैं। जिस ज़िले में जाते हैं वहाँ के जिलाधिकारी से लेके हर एक व्यक्ति बात सुनता है, समझता है। इज़्ज़त बहुत बड़ी है, और सबसे बड़ा है हमारा आत्मविश्वास और कुछ कर करने की और उम्मीद कि हाँ, आगे समाज में बहुत कुछ हो सकता है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाबा योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने, कहते हैं एक संत ही है जो इस देश को बदल सकते हैं। जब कहावत है ना कि यदा, एक श्लोक है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजम्या। तो मुझे लगता है जब जब हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में, हमारी सृष्टि में पाप होता है, अवतार जन्म लेते हैं, तो मैं उन्हें उस अवतार से रिलेट तो नहीं करना चाहूँगी कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, पर हाँ, एक अच्छे महापुरुष जरूर हैं। बस अंतिम लास्ट ये, एमपी लाइव की ऑडियंस आपको देख रही है, लगभग 50 लाख लोग आपको देख रहे होंगे जब भी ये इंटरव्यू हम लोग टेलीकास्ट करेंगे। आप क्या चाहती हैं कि जो समाज है, सोसाइटी है, वो ट्रांसजेंडर्स को कैसे देखे, और गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे लिए। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2020 आ चुका है, यानी उभयलिंगी व्यक्तियों का उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2020, जिसके तहत भारत पूरे विश्व में तीसरा देश बना है जहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्ति लीगली रिकॉग्नाइज हुए हैं तृतीय लिंग के रूप में। तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदला है, और इतना बदला है बस जल्दी से जल्दी सारे राज्य भी करने लगे। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब से, हमारे संगठन मंत्री साहब से, हमारे संगठन महामंत्री बीजेपी साहब से, और प्रेम सिंह पटेल भाई साहब से जो समाज कल्याण मंत्री हैं, कि प्लीज़ आप भी देर मत करिए। मेरे बहुत सुंदर लीडर्स आपके मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको एक अवसर दीजिए और अपने राज्य को भी अच्छा और भी खूबसूरत बनाइए। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पड़ोसी राज्य की हूँ और आपके काम को देख के बड़ी ही प्रशंसा करती हूँ, बड़ा ही आभार प्रकट करती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ आने वाले युगान युगात तक हमारी पार्टी और आपके जैसे नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश प्रफुल्लित हो सके, संस्कारित हो सके। थैंक यू सो मच, आपने एमपी लाइव न्यूज़ को टाइम दिया, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत उम्दा थी, धन्यवाद। अर्बन हाट भोपाल में हमारा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से अभी हमने एक मेला आयोजित किया है जो हमारा स्टेट हैंडलूम एक्सपो है 2022 का, और ये 22 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें 14 राज्यों की बहुत ही सुंदर कारीगरी आई है, जिसमें लद्दाख, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बहुत सारे राज्यों की विविधता है, उड़ीसा है। यहाँ पर बहुत सुंदर कारीगरी के नमूने यहाँ पर उपलब्ध हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भोपाल के और बाहर के जो हमारे बहुत अच्छे जो अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट हैं उनको भी हम इस मंच पर
स्थान दें, ताकि कला, साहित्य और कारीगरी के जो एक सामंजस्य से एक बहुत ही सुंदर माहौल इस मेले में बने। तो हमारी ये कोशिश है कि अगली जनरेशन तक भी हम ये संदेश पहुंचाएं कि क्यों हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कपड़ों का प्रयोग आवश्यक होता है, कैसे हम एक प्रोडक्ट खरीदने पर भी कई सारे लोगों को रोज़गार को सपोर्ट करते हैं। तो सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यहाँ आएँ। एक ही परिसर में हमारी लगभग 120 दुकानें हैं जहाँ पर विविध कारीगरी उपलब्ध है, तो इसका आनंद लें, इसको अपने संग्रह में जोड़ें। थैंक यू। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं अनुभा श्रीवास्तव, कमिश्नर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। थैंक यू।